आज हम दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर पर लगी आग और उसके बाद जो जले हुए नोट मिले उस मामले पर बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास इस घटना और फिर जो आंतरिक जांच हुई उससे जुड़े कुछ स्रोत हैं। जी। तो आज कोशिश करेंगे इस पूरी कहानी को, समिति के नतीजों को और इसके जो मायने हो सकते हैं उसे समझने की। चलिए देखते हैं। बिल्कुल, ये मामला सीधी सीधे न्यायपालिका की साख का सवाल है और जवाबदेही का भी। देखते हैं स्रोत क्या बताते हैं। तो बात है 14 मार्च 2025 की। न्यायाधीश वर्मा का जो दिल्ली में सरकारी बंगला है उसके स्टोर रूम में आग लगती है। दमकल वाले आते हैं, पुलिस पहुंचती है और उन्हें वहां मिलते हैं अधजले नोटों के बंडल। अधजले नोट बंगले के स्टोर रूम में? हाँ, और ऐसा नहीं कि एक आध ने देखा हो, कम से कम 10 अधिकारियों ने, दमकल और पुलिस दोनों के, बाद में कंफर्म किया है कि हाँ उन्होंने जले हुए नोट देखे थे। 10 अधिकारी? अच्छा, इसके फौरन बाद फिर जांच बैठी होगी? हाँ बिल्कुल, एक 3 सदस्यों वाली आंतरिक समिति बनी। इसमें पंजाब और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे और कर्नाटक के भी एक न्यायाधीश शामिल थे। मतलब काफी सीनियर लेवल की जांच थी ये। और उनकी रिपोर्ट क्या निकला उसमें? रिपोर्ट बहुत सीधी और साफ थी। पहली बात, समिति ने माना कि हाँ, जला हुआ कैश असली था, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब ये कोई अफवाह नहीं थी? बिल्कुल नहीं। 10 गवाह थे, तस्वीरें थीं, वीडियो सबूत थे और फोरेंसिक लैब ने भी पुष्टि कर दी। तो कैश का होना तो पक्का था। अच्छा। और सबूत भी मिले, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। हाँ, वो भी। गवाहों की बात को इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से भी सपोर्ट मिला। एक वीडियो में किसी को राहिल नाम पुकारते सुना गया। राहिल? हाँ, घर का एक कर्मचारी। और एक दूसरा कर्मचारी है कार्की, उसने माना कि वीडियो में उसी की आवाज है। अच्छा। और मजे की बात ये कि ये दोनों कर्मचारी उस वक्त वहां मौजूद भी थे। तो ये कड़ियां जैसे जुड़ती सी लगी समिति को। लेकिन कहानी में कोई पेंच भी होगा। बिल्कुल। न्यायाधीश वर्मा की बेटी का बयान। पहले तो उन्होंने माना कि हाँ, उन्हें जले हुए कैश के बारे में पता था। पहले माना? हाँ, पर बाद में वो अपनी बात से पलट गई। कहा कि घबराहट में बोल दिया था। लेकिन समिति को उनकी इस बदली हुई बात पर यकीन नहीं आया। अच्छा, ये तो अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है ना? है ना? बिल्कुल। और फिर वो सीसीटीवी फुटेज का मामला। हाँ, उसका क्या हुआ? वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। गायब मतलब कैसे? न्यायाधीश वर्मा का कहना था कि डीवीआर, वो जो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर होता है, वो खराब थे। हाँ। लेकिन समिति ने पाया कि घटना के बाद और डीवीआर सील होने से पहले न्यायाधीश के पास पूरे 10 दिन थे। वो चाहते तो फुटेज सुरक्षित कर सकते थे। 10 दिन थे उनके पास? लेकिन फिर भी नहीं किया। नहीं किया। ये बात थोड़ी हजम होनी मुश्किल है अगर सब कुछ साफ था तो। बिल्कुल। और भी कुछ विरोधाभास थे क्या? हाँ, एक और। न्यायाधीश वर्मा ने दावा किया कि स्टोर रूम ऐसी जगह थी जहां कोई भी आसानी से आ जा सकता था। मतलब ओपन एक्सेस जैसा? हाँ, मगर उनके बंगले पर जो गार्ड थे, सीआरपीएफ के कर्मी, उन्होंने समिति को बताया कि नहीं, ऐसा नहीं था। उस हिस्से में जाने पर सख्ती थी और हमेशा परिवार की इजाजत लेनी पड़ती थी। तो ये तो एकदम उल्टी बात हो गई। बिल्कुल। एक तरफ वो कह रहे हैं खुला था, दूसरी तरफ सुरक्षाकर्मी कह रहे हैं कि नियंत्रित था। और फिर उन्होंने साजिश की बात भी कही थी शायद। हाँ, ये भी अजीब है। उन्होंने शक तो जताया कि कोई साजिश है, पर ना पुलिस में कोई शिकायत लिखवाई, ना चीफ जस्टिस को बताया। कोई औपचारिक शिकायत नहीं? कोई नहीं। और चुपचाप इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना तबादला स्वीकार कर लिया। अगर साजिश थी तो आवाज क्यों नहीं उठाई? किसी का नाम, कोई वजह, कोई सबूत? कुछ नहीं, बस एक शक जताया, पर बिना किसी आधार के। ये भी थोड़ा अजीब लगा है समिति को। और सबसे बड़ा सवाल तो वही है, पैसा। हाँ, वही कि आखिर ये पैसा आया कहाँ से, किसका था? न्यायाधीश वर्मा इसका कोई जवाब नहीं दे पाए। कोई सफाई नहीं? नहीं। और समिति का निष्कर्ष बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश के जो भरोसेमंद कर्मचारी थे, राहिल और कार्की, उन्हीं लोगों ने दमकल टीम के जाने के बाद बचा हुआ कैश वहां से हटाया था। मतलब सबूत मिटाने की कोशिश। समिति का निष्कर्ष तो यही इशारा करता है कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं, बल्कि एक सोची समझी सफाई जैसा लगता है। बाप रे। तो इन सब बातों को अगर जोड़कर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? ये सिर्फ आग और पैसों का मामला तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, ये मामला कहीं ज्यादा गहरा है। ये उच्च न्यायपालिका के अंदर पारदर्शिता, जवाबदेही और सबसे बड़ी बात न्यायिक ईमानदारी पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। हाँ, क्योंकि जब
कानून के रखवाले ही सवालों में आ जाएं, तो पूरी संस्था पर असर पड़ता है। लोगों का भरोसा, कानून का राज, सब पर। समिति ने साफ कहा कि ये साबित करने का बोझ न्यायाधीश वर्मा पर था कि पैसा वैध था, कहां से आया। लेकिन उन्होंने सफाई नहीं दी। उन्होंने चुप्पी चुन ली, और ये चुप्पी ही कई सवाल खड़ी करती है। तो अब स्थिति ये है, एक न्यायाधीश है, उनके घर से अस्पष्टीकृत जले हुए नोट मिले हैं, और एक जांच समिति है जिसके निष्कर्ष काफी गंभीर हैं। अब आगे क्या? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या महाभियोग चलेगा, कोई क्रिमिनल केस बनेगा, या सिर्फ कोई आंतरिक मतलब डिपार्टमेंटल एक्शन होगा? ये अभी देखना बाकी है। और ये घटना हमें सोचने पे मजबूर करती है कि जब सत्ता के इतने ऊंचे पदों पर पारदर्शिता और जवाबदेही की बात आती है, तो हमारी संस्थाओं के सामने असल चुनौतियां क्या हैं? खासकर न्यायपालिका जैसी संस्था, जहां विश्वास ही सब कुछ है। सही बात है। इस तरह की घटनाएं उस विश्वास को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाती हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा प्रश्न है जिस पर हमें सोचने की जरूरत